अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 23 है, बीबीए थर्ड सेमेस्टर मैनेजरियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 12 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इन एन अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस डिस्कशन टर्न टू द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम अ फ्यू अकाउंट्स टुगेदर विद फाइनेंशियल रेशियो। द असिस्टेंट कंट्रोलर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा: net income before tax for the year 1 million 2 lakh, rate of return income 10% of sale, gross profit 40% of sale, rate of marketing expense 15% of sale, 5% bonds payable represent 37.5% of total liabilities, total कितनी है जी 2 million। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। जी बच्चों इनकम स्टेटमेंट इसमें उसने पूछी हुई है, इसमें हमें जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उसने वो जो है वो आपको ना ही ओपनिंग एंडिंग मटेरियल वगैरह दिया, ना वर्क इन प्रोसेस, ना फिनिश गुड्स, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो सिंपली हमने सिर्फ क्या बनानी है, इसमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं सेल, और सेल में से हमने बच्चों सेल रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस माइनस करना होता है, वो उसने नहीं दिया हुआ, तो सिंपली सेल आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने हमें सेल भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया हुआ, हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी नहीं बना सकते, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम इसमें से माइनस करते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास दो किस्म के एक्सपेंस आते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो जी बच्चों मार्केटिंग एक्सपेंस के बारे में तो उसने हमें बताया हुआ है कि आपने कितना लेना है, ये 5% ऑफ सेल। तो लेकिन बच्चों हमारे पास सेल ही नहीं है, इसलिए ये अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। एडमिन एक्सपेंस के बारे में उसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये हमें वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो ये बच्चों हमारे पास माइनस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस करती हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में से हमने माइनस करना होता है लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इनकम बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा बच्चों, इनकम बिफोर टैक्स। और इसके बाद बच्चों हमने इसमें से जो है वो टैक्स भी जो है वो माइनस करना होता है। तो फिलहाल हमारे पास बच्चों टैक्स के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हुआ, टैक्स को हम छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने इंटरेस्ट भी लिखा। तो अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो उसने अमाउंट दिया वो सिर्फ एक ही अमाउंट दिया, ये देखिए जी, ये लिखा हुआ नेट इनकम बिफोर टैक्स। ये क्या चीज़ है, नेट इनकम बिफोर टैक्स। ये इनकम बिफोर टैक्स या नेट इनकम बिफोर टैक्स एक ही बात है। ये उसने सिर्फ हमें एक अमाउंट गिवन की है 1 मिलियन 2 लाख। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है, बस यहाँ से अब हमने सारी वर्किंग करनी है। जी बच्चों ये मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, यहाँ से हमने इसे माइनस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और फिर उसके बाद ये ग्रॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ से माइनस करेंगे तो ये ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। अच्छा बच्चों अब इस अमाउंट की मदद से हमने जो है ना ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इनकम बिफोर टैक्स उसने दिया था और ये उसने हमें बताया था कि जो इनकम बिफोर टैक्स है वो 10% ऑफ सेल है, ये लिखा हुआ। रेट ऑफ रिटर्न मतलब इनकम, यहाँ पे इनकम का मतलब इनकम बिफोर टैक्स ही है। तो रेट ऑफ रिटर्न मतलब इनकम जो है वो हमारी कितनी है, 10% ऑफ सेल। इनकम हमारी कितनी है बच्चों, 10% ऑफ सेल। तो इसको हम बच्चों फार्मूले की इक्वेशन की शक्ल में अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी इसको बाद में लिखते हैं। अच्छा बच्चों ये इसने हमें बताया इनकम जो है वो हमारी कितनी है, इज इक्वल टू, इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ सेल। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 10/100 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों इसको। ये देखो उसने कहा हुआ है
इनकम जो है वो हमारी कितनी है 10% ऑफ सेल। हमने इसको ऐसे लिख लिया, इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ सेल। अब बच्चों इनकम हमारे पास गिवन है, कौन सी है, ये जो इनकम बिफोर टैक्स है यही हमारी इनकम है। तो इनकम हमारे पास गिवन है बच्चों कितनी 1,02,00,000 इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय 10/100। जी बच्चों अब अगर हम इसको क्या करें जी, इसको हम जो है वो इस साइड पे ले आएँ तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए 1,02,00,000 है, इसको अगर हम इक्वल के इस साइड पे ले आए, ये 10/100 है, तो इस साइड पे आके बच्चों ये 100/10 हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा सेल। क्लियर है? तो उसके बाद बच्चों अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और 10 के साथ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 और फिर ये आगे 200 जी 12 मिलियन ही आ जाएगा आपके पास बच्चों। ठीक हो गया? ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 12 मिलियन टोटल आ जाएगा। ये आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये सेल आ जाएगी आपके पास, सेल। ये सेल की वैल्यू बच्चों अब आपके पास कैलकुलेट हो गई है। इसके बाद अब आपने रिवर्स कैलकुलेशन थोड़ी सी कुछ करनी होगी। अब बच्चों ये देखिए जी सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 मिलियन। अब यहाँ से बच्चों उसने हमें बताया था कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40% ऑफ सेल है। अब बच्चों सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ये इसने बताया था 40% ऑफ सेल। तो आपने क्या करना है, सेल जो है वो 12 मिलियन आ गई है, इसका आपने सिंपली ले लेना 40%। कितना बच्चों 40% आपने इसका लेना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सिंपल जी। तो ये देखिए जी आपके पास यहाँ पे 12 मिलियन है, इसका आपने लेना है 40%, 40/100। ये आपके पास 48 लाख जो है ये आपके पास जो है वो ग्रास मार्जिन आ गया, ग्रास प्रॉफिट आ गया। अब बच्चों आपने यहाँ से रिवर्स कर लेना। मैंने आपको लास्ट किसी क्वेश्चन के अंदर बताया था जब दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई वैल्यू मिस हो तो आपने उन दोनों का हमेशा क्या लेना, डिफरेंस। अब ये 12 मिलियन है और ये 48 लाख है, इन दोनों के दरमियान ये वैल्यू मिस है। हम क्या करते हैं 12 मिलियन में से माइनस कर देते हैं ये जो 48 लाख है, ये आपके पास बच्चों 72 लाख जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब इसके बाद बच्चों इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक समझने वाला, अब यहाँ से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट के बारे में बच्चों यहाँ पे उसने देखिए बताया था कि हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है वो कितनी है, वो 2 मिलियन है। टोटल लाइबिलिटी हमारी कितनी है बच्चों 2 मिलियन। यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 मिलियन, जिसने क्वेश्चन में हमें बताई हुई है कि हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है वो हमारी 2 मिलियन है। और ये जो टोटल लाइबिलिटी है ये इसमें से बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड हमारी बच्चों लाइबिलिटी होती है, बॉन्ड हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो बॉन्ड पेबल उसने बताया 37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। बॉन्ड कितना बच्चों 37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉन्ड पेबल इज इक्वल टू 37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का आपने कितना लेना है 37.5%। अच्छा बच्चों बॉन्ड पेबल आप कैलकुलेट हो जाएगा बिल्कुल इजीली। देखिए जी बॉन्ड पेबल टोटल लाइबिलिटी कितनी थी, ये 2 मिलियन, इसका आपने लेना है 37.5%। तो ये आपके पास जो है वो बॉन्ड पेबल की वैल्यू आ जाएगी। तो बॉन्ड पेबल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। बॉन्ड पेबल 2 मिलियन है, तो आपने मुझे कितना लेना है इसका 37.5%, 37.5/100। तो ये बच्चों 7,50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 7,50,000। ये बॉन्ड पेबल की वैल्यू बच्चों आ गई।
तो ये टोटल लाइबिलिटी गिवन थी। बॉन्ड पेबल उसने बच्चों हमें बताया था 37.5% है, ये टोटल लाइबिलिटी है। बॉन्ड पेबल रिप्रेजेंट 37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। अब बच्चों ये जो 5% लिखा है ना बॉन्ड पेबल, ये होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके साथ उसने मेंशन नहीं किया कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसे जब बॉन्ड के साथ लिखा होता है ना, या यहाँ पे आपको डिबेंचर भी लिख सकता है, बॉन्ड या डिबेंचर एक ही बात है। तो जी बच्चों बॉन्ड के साथ या डिबेंचर के साथ यहाँ पे जो परसेंटेज लिखी होगी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये अंडरस्टूड होता है, इसको आपने याद रखना। बॉन्ड के साथ बिल्कुल जो यहाँ पे रेट दिया होगा वो क्या होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड के ऊपर कितना हमने इंटरेस्ट लेना है, 5%। तो इंटरेस्ट अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड जो पे हमारा जो बॉन्ड है उसके ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट लेना है, 5%। तो बच्चों देखिए जी बॉन्ड की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बॉन्ड पेबल कितना आया था, 7,50,000। इस 7,50,000 के ऊपर आपने 5% जो है वो आपने इंटरेस्ट लेना है। इसके ऊपर आपने क्या लेना है बच्चों, 5% इंटरेस्ट लेना है। तो 7,50,000 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 5/100, तो ये 37,500 आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों ये हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू है। मैं दोबारा से ये ज़रा रिपीट कर देता हूँ। टोटल लाइबिलिटी इतनी थी, इसमें से बच्चों ने बताया था बॉन्ड पेबल की वैल्यू कितनी है, 37.5%। तो हमने बॉन्ड पेबल की वैल्यू निकाली 7,50,000। अब उसने बताया था कि बॉन्ड के ऊपर 5% आपने क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। तो ये हमने इंटरेस्ट लिखा, बॉन्ड की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, उसका 5% लिया। तो ये बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू लिख लेते हैं 37,500। क्लियर हो गया। अब यहाँ से बच्चों हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। ये देखें जी ये लेस हो रहा है, तो यहाँ से बच्चों इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो प्लस होके आ जाएगा कितना जी, ये आ जाएगा 1,237,500। ये हमने रिवर्स यहाँ से कैलकुलेशन की है बच्चों। अब यहाँ से मज़ीद बच्चों रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। एक वैल्यू ये और एक ये, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो मिसिंग है। ठीक हो गया। ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, इनके दरमियान ये वाली वैल्यू मिस है। तो बच्चों मैंने बताया था जब दो वैल्यूज़ के दरमियान एक वैल्यू मिस हो तो हमेशा क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस लेते हैं, ये 48 लाख है हमारे पास, और माइनस इसमें से करते हैं ये 12,37,500। तो ये हमारे पास बच्चों 35,62,500 आ जाएगा। बच्चों ये दो वैल्यूज़ का टोटल है, एक मार्केटिंग एक्सपेंस का और एक एडमन का। मार्केटिंग एक्सपेंस तो उसने हमें बताया था क्वेश्चन के अंदर कि आपने सेल का लेना है, कितने % बच्चों सेल का आपने लेना है। ये मार्केटिंग एक्सपेंस उसने बताया था सेल का 15% आपने लेना है। तो सेल हमारे पास 12 मिलियन है बच्चों, 12 मिलियन, इसका आपने कितना % लेना है, 15%। तो ये बच्चों यहाँ पे लेते हैं जी 12 मिलियन का 15%, 15/100, तो ये 18 लाख आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों ये वाली वैल्यू जो है ये इन दो वैल्यूज़ का टोटल है, मार्केटिंग और एडमन। तो इन दोनों का टोटल हमारे पास है। तो यहाँ पे बच्चों एक वैल्यू है और एक मिसिंग है, तो बच्चों हम मिसिंग वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये दो वैल्यूज़ का टोटल है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दें, बाकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए जी 35,62,500, इसमें से अगर आप माइनस कर दें कितना बच्चों, 18 लाख, तो ये आपके पास 17,62,500 जो मिसिंग वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं किसी पॉइंट की समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।